कांग्रेसी गढ़ राजस्थान में हिंदू और हिंदुत्व की ललकार। पहले योगी आदित्यनाथ ने भरी सनातन धर्म की हुंकार। सनातन धर्म को बताया हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म। अब डंके की चोट पर बोली विधायक साफिया जुबैर, मेरे रग रग में है भगवान राम और कृष्ण का खून। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत हो या तमाम हिंदूवादी साधु और संत, वो लगातार ये बात बोलते रहे हैं कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, सभी जन्म से हिंदू हैं और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग उठती रही है। लेकिन जब जब ये मांग उठती है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो वहीं आज एक मुस्लिम विधायक साफिया जुबैर ने भरे सदन में डंके की चोट पर खुद को भगवान राम और कृष्ण का वंशज बताकर तहलका मचा दिया। कौन है ये साफिया जुबैर और उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली, देखिए इस रिपोर्ट। कि हमने उनके लिए काम किया है। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाओं से कि मैं तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि कभी सत्ता में रही कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी की सरकार ने ही इस हिंदुस्तान को एक सेक्युलर देश बना दिया था। तभी से इस देश का कोई धर्म नहीं है, ये एक सेक्युलर देश कहा जाता है। मगर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बयान देकर पूरे देश में तहलका मचा दिया था, जब उन्होंने कांग्रेस शासित राजस्थान की धरती पर ललकारते हुए कहा था कि सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। सीएम योगी ने जिस राजस्थान में सनातन धर्म को हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म बताया, उसी राजस्थान से अब मुस्लिम समाज भी डंके की चोट पर कह रहा है कि हमारी रगों में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का खून है। और ये बात डंके के चोट पर राजस्थान की विधानसभा में कहने वाली है कांग्रेस की विधायक साफिया जुबैर। उन्होंने बुधवार को शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कहा, मैंने भी अपना इतिहास निकलवाया कि हमारा अतीत क्या है, तो उसमें ये निकल कर आया कि मेव तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। लगे कि हमने उनके लिए काम किया है। और मेव देखिए, इस अलवर, भरतपुर, नूह और थोड़ा मथुरा में बसते हैं, जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाओं से कि भाई हमारा इतिहास क्या है। तो उस इतिहास में निकल के आया कि मेव तो राम और कृष्ण के वंशज है। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, सब लोग, कि मेव क्या है और इन्हें मेवा समझे। इन्हें बार बार पिछड़े और ये वो कहने की किसी को जरूरत नहीं है। अभी आप 10 साल में देखिएगा कि मेव कहाँ पहुंचे हुए। जब हम 3 विधायक यहाँ पहुंचे हुए, तो आप सोचो हम कहाँ कहाँ आगे भी पहुंच जाएंगे। तो सभापति महोदय जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ की उम्मीद हम आपसे करते हैं कि अब जब सीएम साहब यहाँ रिप्लाई बजट पास कराएंगे, तो मेवात के क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के काम की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
कांग्रेस विधायक साफिया जुबैर ने भरी विधानसभा में जब ये बात स्वीकार करते हुए कहा कि मैं भगवान राम और कृष्ण की वंशज हूं और मेरी रगों में भगवान राम और श्री कृष्ण का खून है, उनकी इस बात के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। रविंदर गोयल नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, बहन साफिया जुबैर को साहस के साथ ये बात स्वीकार और कहने के लिए साधुवाद। ये सच्चाई है कि भारत में रहने वाले 90% से अधिक मुसलमान हिंदुओं के वंशज हैं। पूजा पद्धति बदलने से पूर्वज नहीं बदल जाते। मुस्लिम इस सच्चाई को स्वीकार करें तो हिंदू मुस्लिम का मनमुटाव समाप्त हो जाएगा। हरियाणा बीजेपी के नेता अरुण यादव ने भी कांग्रेस विधायक साफिया जुबैर के रामकृष्ण वाले बयान को लिखकर उनके वीडियो को भी शेयर किया है। राजस्थान के बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी साफिया जुबैर का भाषण शेयर किया है। हालांकि उन्होंने तंज मारते हुए लिखा है, थोड़ा जल्दी याद नहीं आ गया। सुदर्शन न्यूज के पत्रकार मुकेश कुमार ने भी साफिया जुबैर की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, साफिया जुबैर, अगर ये परिवर्तन दिल से है तो आपका स्वागत है। ताबिश खान नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, कांग्रेस विधायक साफिया जुबैर राजस्थान विधानसभा में बोली, मेव राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, लेकिन खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है और हम आप इनसे जुल्म के खिलाफ इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राजस्थान बीजेपी नेता दिलीप सिंह राव ने भी एक ट्वीट में लिखा, वंशावली लेखन समाज के कई वर्षों का पुराना इतिहास है, जिसके कारण लोग अपनी जड़ों को जान सकते हैं। सुनिए कांग्रेस विधायक साफिया जुबैर को राजस्थान विधानसभा में जो कह रही हैं, मेव राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, लेकिन खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। राजस्थान की विधानसभा में साफिया जुबैर के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तो वहीं साफिया जुबैर के बारे में आपको बता दें, वो राजस्थान के अलवर जिले की रामगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक हैं और उनके पति जुबैर खान कांग्रेस महासचिव हैं। इसके साथ ही उन्हें यूपी प्रभारी भी बनाया गया है। इसके अलावा राजस्थान से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। यानी साफिया जुबैर उस परिवार से आती हैं जिसने अपनी राजनीति ही कांग्रेस के साथ शुरू की हो और आज वो रामगढ़ सीट से विधायक भी हैं। ऐसे में जिस तरह से उन्होंने खुद को भगवान राम और कृष्ण का वंशज बताते हुए भरी विधानसभा में ये बात कही है कि उनकी रगों में भगवान राम और कृष्ण का खून है, क्या उनके इस बयान का असर इसी साल होने वाले राजस्थान चुनाव पर पड़ेगा और एक बार फिर वो रामगढ़ सीट से जीत हासिल कर पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि साफिया जुबैर ने जो बयान दिया उससे आप कितने सहमत हैं। और एक जिला बाड़मेर में इनके आरएसएस के आदमी कोई आपके शिक्षा विभाग में काउंसिल करते हैं और वो काउंसिल में ये फैसला कराते हैं कि जहाँ अल्पसंख्यकों का बाहुल स्कूल है, एरिया है, उसमें मास्टर हमेशा काटते हैं और इस चीज की भी गवर्नमेंट को निगरानी रखनी चाहिए और इस पर सख्त इंतजाम करना चाहिए। नहीं तो अल्पसंख्यक कमजोर पहले से ही है और ज्यादा मायूस होते हैं। और हम तो सेकुलर देश इसको 31 अक्टूबर 1984 के बाद में मानते ही नहीं। 31 अक्टूबर 1984 के दिन इस सेकुलर का खात्मा हो गया। वक्त गुजारते हैं, हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा तो हमको मारेगा कोई नहीं। हिंदू धर्म का हम अच्छी तरह से ज्ञान जानते हैं। हिंदू भी दूसरे इंसान की रक्षा करेगा, लेकिन ये धर्म निरपेक्ष कागजों में आपके जो है ऐसा नहीं। राजस्थान में हर स्कूल में आप एक संप्रदाय के नाम की पूजा से स्कूल का कार्यक्रम शुरू करते हो। ये धर्मनिरपेक्ष देश मजबूती का निशान नहीं है। लोग बोलते नहीं है तो डर से नहीं बोलते हैं, जानते सभी हैं। यही बात कहते हुए मंत्री जी, आप रेगिस्तानी जिले के हो, आपके जिले की भी हालत करीब करीब हमारी जैसी होगी। आप रेगिस्तान में अध्यापकों के पदों को ज्यादा भरें और वहाँ की रेगिस्तानी जिलों को जो सुखाड़िया साहब ने जिस तरह से पाबंदी लगाई थी, आप भी मंत्रिमंडल की बैठक में वहाँ के कर्मचारियों को बदलने पर पाबंदी लगावे। जय हिंद। थैंक यू। श्री शंकर सिंह जी रावत।